बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असलान मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की आज एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है और ये मुलाकात हुई है उनकी चौधरी शुजात हुसैन के साथ। इस मुलाकात में क्या मामलात तय पाए और ये मुलाकात कितनी अहम है, इस वाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और जो कि अब साबिक चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, उनकी जो मुश्किलात हैं उनमें दिन ब दिन इज़ाफ़ा हो रहा है और आज उन कि एक जो जेल में ट्रायल का सिलसिला जारी है, एक और केस में जेल ट्रायल का आगाज़ हो चुका है आज, और यूँ उनकी जो मुश्किलात हैं वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। और इसके साथ साथ एक इंतहाई अहम और एक इंतहाई इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है आज हमारे पास, और वो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल केस के हवाले से। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो फांसी लगाई गई थी उसको जुडिशियल मर्डर देने का एक रेफरेंस दायर हुआ था, और वो रेफरेंस आज तकरीबन 12 से 13 साल के बाद उस पे ये फ़ैसला हुआ है कि उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। इस रेफ़रेंस पर कब समाअत होगी और इस रेफ़रेंस में क्या कहा गया हुआ है, इस सब पे आज हम बात करेंगे। लेकिन शुरू करते हैं आज की सबसे अहम, सबसे बड़ी सियासी सरगर्मी की, और वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ एक बार फिर हम देख रहे हैं कि ये जो दो जमातें हैं ये पंजाब में एक दूसरे की शदीद मुखालफत किया करती थीं, और आज हमने देखा कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ 15 साल के बाद खुद चलकर चौधरी शुजात हुसैन के घर पहुंचे और ये मुलाकात वहां पर हुई। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के साथ शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, मरियम और नवाज़ भी मौजूद थीं, और दीगर सियासी रहनुमा भी वहाँ पर मौजूद थे। ये एक इंतहाई अहम मुलाकात है, और 15 साल के बाद कल के दुश्मन आज दोस्त बन बैठे हैं। और ये जो चौधरी और मियाँ दो जो ग्रुप हैं सियासत के, और पंजाब में इन दो ग्रुप्स की आपस में बड़ी दुश्मनियाँ भी रही, और इनके पास एक दूसरे के ख़िलाफ़ हमेशा बातें करते थे। लेकिन आज ये देखने में आया कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ बिलाखिर 15 साल के बाद चौधरी शुजात हुसैन के पास पहुँचे, और उनका वहाँ पहुँचना ये वाज़ेह पैगाम है कि नून लीग ये चाहती है कि पंजाब की हद तक काफ लीग उसके साथ इत्तेहाद कर ले। तो ये मुलाकात एक इंतहाई अहम मुलाकात है। इसमें यही बातें डिस्कस की गई हैं कि आने वाला जो इलेक्शन है उससे कबल कोई जो सियासी सूरत हाल है, सियासी जो अलाइंसेस बनने जा रही हैं उसमें कोई पेशरफ्त मतवक्को हो सकती है। इस मुलाकात के बाद काफ लीग की तरफ से भी कुछ पॉजिटिव नोट्स देखने को मिले हैं, और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने बाज़ाब्ता तौर पर जाकर ये पैगाम दिया है कि नून लीग इस वक्त चाहती है कि काफ लीग और वो इत्तेहाद में जाएँ। तो अभी जो ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो मुलाकात में बातें डिस्कस हुई हैं उसमें पंजाब की हद तक काफ लीग ने बहुत ज़्यादा डिमांड्स रखी हैं नून लीग से। तो अब नून लीग उन डिमांड्स को फुलफ़िल करती है या नहीं, और फिर जो काफ लीग के जो दीगर रहनुमा हैं उसके साथ भी जो काफ लीग की सीनियर लीडरशिप है उनकी मुलाकात होना भी बाकी है। फिर ये मामला तय पाएंगे कि ये दोनों जमातें इत्तेहाद में जाएंगी, अगर तो वो किन शराइत की बुनियाद पर जाएंगी, और वो कौन सी शराइत होंगी जिस पर दोनों साइड्स पे कंसेंसस डेवलप होगा। तो अब तक की जो खबर है वो ये है कि काफ लीग ने पंजाब में बहुत ज़्यादा डिमांड्स की हैं। सीट एडजस्टमेंट की के बाद जो डिमांड्स हैं कि उनको कौन कौन सी मिनिस्ट्री दी जाए और उनके साथ कौन कौन से ओहदे काफ लीग को दिए जाए, तो वो कुछ हैवी डिमांड्स उनकी तरफ से सामने आ रही हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से डिमांड्स को फुलफ़िल करने का इशारा भी दिया गया है। अब ये एक इंतहाई अहम और बड़ी डेवलपमेंट है कि काफ लीग और नून लीग का इत्तेहाद होने जा रहा है। जो कल के दुश्मन थे, जो कल एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ उछालते थे, वो एक हो चुके हैं। तो इट्स मीन कोई तीसरी पावर ऐसी है जो इस वक्त पंजाब में इतनी मजबूत हो चुकी है कि जिसका ख़तरा नून लीग को, खुसूसन मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को महसूस होने लगा है। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को ये फ़ील होने लगा है कि शायद वो जो तीसरी पावर है वो बाजी ले जाए इस बार, लिहाजा हम तो दो जो पावर्स हैं हमें एक पेज पर हो जाना चाहिए। तो ये एक इंतहाई अहम मुलाकात है। इसमें आने वाला वक्त बताएगा कि क्या ये दोनों जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी, सीट एडजस्टमेंट करेंगी, और फिर इनका जो फ्यूचर अलायंस होगा वो किस नौइयत का होगा। आगे बढ़ते हैं जी। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की जो मुश्किलात हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ऑलरेडी उनका जो साइफ़र केस है उसका जेल ट्रायल जारी था। आज एक और केस का फ़ैसला सुनाया गया है, और ये केस था तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस। तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस फवाद चौधरी और इमरान खान पर इस वक्त जारी है, और उसमें ये फ़ैसला किया गया है जी कि इसका भी जो ट्रायल है वो जेल ट्रायल
शुरू होगा और फिर जो इस केस में इमरान खान पर 13 दिसंबर को फ़र्द जुर्म भी आयद होगी और फिर इसमें फ़र्द तहकीकात भी होंगी और यूँ एक और जेल ट्रायल का आगाज़ हो चुका है। तो ये कुछ वो मामलात हैं कि जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जो इलेक्शन के दिन करीब आते जा रहे हैं, इमरान खान की जो मुश्किलात हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं और यूँ लग रहा है कि इलेक्शन से पहले पहले इमरान खान को किसी न किसी तरीके से साइड लाइन पे करा दिया जाएगा। और अभी जो अगर हम बात करें अकबर एस बाबर की जानिब से जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को चैलेंज किया गया है, उसमें भी हम देखते हैं कि वहाँ पर भी जिक्र हुआ है कि पीटीआई को जब तक नया इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाती जमात, तब तक उसको बल्ले का निशान भी नहीं देना चाहिए। तो बल्ले का निशान भी पीटीआई के हाथों से जा रहा है, इमरान खान भी पीटीआई के हाथों से जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऑलरेडी उनको डिस्क्वालीफाई भी करार दिया हुआ है। तो ये मामला बड़े गंभीर होते जा रहे हैं पीटीआई के लिए। आगे बढ़ते हैं और एक इंतहाई इंटरेस्टिंग और इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की खबर है हमारे पास और वो ये है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का की जो फांसी हुई थी उस वक्त बातें सामने आ गई थी जी कि ये एक जुडिशल मर्डर है, यानी कि जिस जज ने फांसी दी है ये फांसी नहीं, ये सज़ा नहीं, बल्कि ये एक मर्डर है और इसको जुडिशल मर्डर का नाम दिया गया था। तब भी ये बातें आई थी और जुडिशरी पर बड़ी तनकीद हुई थी। और फिर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और 2011 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान सदर आसफ़ अली ज़रदारी ने बहैसियत सदर एक रेफरेंस दायर किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें ये इस्तदा की गई थी जी कि इसको जुडिशल मर्डर करार दिया जाए। तो इस जुडिशल मर्डर वाले रेफरेंस को लेकर अभी जो डेवलपमेंट है वो ये है कि इस रेफरेंस पर जो समात है वो मुकर्रर करने का फ़ैसला किया गया है। यानी कि 2011 में ये रेफरेंस दायर हुआ था और अब जाकर उस पे समात मुकर्रर करने का फ़ैसला कर लिया गया हुआ है और ऐन मुमकिन है कि आने वाले हफ्ते में इस मामले पर समाअत हो और ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फ़ैसला होगा, इंटरेस्टिंग समाअत होगी कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो केस एक फ्लैगशिप केस है पाकिस्तान की सियासत का और उसमें इतनी बड़ी डेवलपमेंट के एक सदारती रेफरेंस है और फिर उस पर समाअत होगी और उस रेफरेंस में ये लिखा गया है कि इसको जुडिशल मर्डर करार दिया जाए। तो ये एक इंतहाई इंटरेस्टिंग केस है और एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है पाकिस्तान में और इसमें जुडिशरी पर एक बार फिर कहीं ना कहीं से उंगलियां उठाई जाएंगी और ये जो जुडिशल मर्डर की बात की जा रही है इस वाले से जब समाअत होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में ये समाअत होगी तो फिर आने वाला वक्त आने वाले दिन बताएंगे कि ये जो केस है ये किस तरफ जाएगा। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। अर्सलान मलिक की साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।